हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 26 जून 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं उसका आपको आंसर देना है। सुभाष कुमार सिंह, प्रदीप सिंह खरोला, महेश जैन, कुमार गौरव। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब बढ़ते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून, 24 जून, 25 जून या फिर 26 जून को? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपके फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा आपकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड रोड रेजिलियंस। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाते हैं, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। और इसका आपका थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबीलेख या हबीलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को मनाते हैं। आपका थीम है एंड चाइल्ड लेबर 9। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। थीम है 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून। पितृ दिवस यानी फादर्स डे 16 जून को, जबकि आपको याद रखना है जून के तीसरे रविवार को, क्योंकि 2024 में 16 जून को मनाया गया है, एक्चुअल में जून के तीसरे रविवार को, ये आपको याद रखना है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए 18 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच क्या थी? इसकी थीम थी। यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एवरीवन इज वेलकम इज द थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थीम आपकी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 23 जून को। विश्व वर्षा वंदे आपका 22 जून को मनाया जाता है। थीम है आपकी एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। और कूटनीति में यानी कि डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया जाता है। एक होता है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है। यहाँ पे हम कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी में बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया जाता है। किस राज्य में भारत का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका खोला गया, यानी कि वल्चर केंद्र आपका खोला गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी बनेगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का आपका एक महाराजगंज जो जगह है वहां पे आपका खिला है, क्या खोला गया है? गिद्ध, जो लाल सिर वाला जो गिद्ध होते हैं ना, उसके लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका खोला गया है। और इसका नाम भी रखा गया है जटायु संरक्षण। नाम क्या रखा गया? जटायु संरक्षण। ये भी आपको याद रखना है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र इसका नाम रखा गया है। और एक्चुअल में भारत के अंदर जो गिद्ध हैं उनकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इन 9 प्रजातियों में से ये भी क्या है? एक प्रजाति है, ठीक है। और इसको पांडिचेरी गिद्ध भी बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्या बोलते हैं? पांडिचेरी गिद्ध। पांडिचेरी गिद्ध भी इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। कहां पे खुला है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर। ये आप देख सकते हैं, लाल सिर वाला, लाल टोपी या लाल सिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भारत के अंदर 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से ही एक है ये। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं गौरव बनर्जी, अजित कुमार के, मनोज जैन या फिर अनुज त्यागी। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट आएगा, गौरव बनर्जी बने हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ।
साथ में क्या याद रखोगे आप कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार केकी। पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र जो निदेशक बने हैं राजीव अग्रवाल बने हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व एमडी कौन बने हैं? मनोज जैन बने हैं। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अभी कौन नियुक्त हुए हैं? भर्तृहरि मेहताब। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने। और हाल ही में साधन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके पॉल थॉमस बने हैं, याद रखेंगे आप। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो आपकी काफी नियुक्तियां चल रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गौरव बनर्जी, अजीत कुमार केके, मनोज जैन या फिर अनुज त्यागी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका डी बन जाएगा, अनुज त्यागी। जो अनुज त्यागी हैं उनको एचडीएफसी अर्गो जो आपकी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है उसके एमडी व सीईओ बने हैं, याद रखना आपको। यह है अनुज त्यागी जी। एस&पी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी का जो विकास है उसका अनुमान कितना माना है? ऑप्शंस आपके 6.2%, 5.4%, 7.1% और आपका 6.8%। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, 6.8% माना गया है। और एस&पी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर जो कंपनी है वो देती है इसको, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। साथ में और आप क्या याद रखोगे? फिच ने कितना बताया? 7.2% हम पढ़ चुके हैं। गोल्डमैन सैक ने कितना बताया? 6.7%। एनएसओ ने कितना बताया था? 8.2%। और एसबीआई ने 7.4% बताया था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं। गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन पुस्तक का जो अनावरण है वो किसने किया है? देखिए ये आपकी बुक है जो किसके बारे में बात करती है? आपके इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में? जो आपके पोर्ट हैं, जो आपके डॉक्स हैं मुंबई रीजन के, उनके इतिहास के बारे में। तो ये जो बुक है इसका अनावरण किया गया है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया एक तरीके से। तो वो कहां पे किया गया है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर जयपुर। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मुंबई के अंदर। तो आपके मुंबई के जो आपके राज्यपाल है जिनका नाम है महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है श्री रमेश बैस, तो उन्होंने इस पुस्तक का क्या किया है? अनावरण किया है। कब किया था? 22 जून को। ये भी आप याद रख सकते हैं। और किस पे प्रकाश डालती है ये? जो भारत का या प्राचीन जो आधुनिक समुद्री इतिहास है उसके ऊपर प्रकाश डालती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर नंबर ए हो जाएगा, मुंबई के अंदर। बुक का नाम आप याद रखेंगे और ये आप देख सकते हैं राज्यपाल जी। खालूबार जो युद्ध स्मारक है वो कहां पर स्थित है? जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये आपसे पूछा गया है कि खालूबार युद्ध स्मारक जो अभी फिलहाल चर्चा में है वो कहां पे स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है, जो यात्रियों के लिए? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, लद्दाख। लद्दाख की जो आर्यन घाटी है, आर्यन घाटी, लद्दाख की जो आर्यन घाटी है वहां पे ये स्थित है। नाम क्या है? खालूबार युद्ध स्मारक। और आपको पता होना चाहिए कि 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस, और उसकी आपकी बार 25वीं वर्षगांठ है, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में आप मान सकते हैं। तो यात्रियों के लिए खोला गया है खालूबार युद्ध स्मारक, याद रखेंगे आप, ठीक है। और एक किसको उपलब्धि में या क्या दर्शाता है ये? तो ये उस बलिदान या बहादुरी को दर्शाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, यानी कि उन शहीदों के लिए है ये, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो कहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी होगा। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। किस राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि किस लिए खोला जा रहा है। तो आपका ये देखिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे आपकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हैं, तो सभी जिलों के अंदर एक एक खोला जाएगा ये, ठीक है। और साथ में क्या, किसने इसकी घोषणा की? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने घोषणा की है कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का एक केंद्र खुलेगा। हर एक एक्सीलेंस जो खुलेगा ना उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का एक केंद्र खोलेगा हर एक कॉलेज के अंदर। यानी कि मेनली बात है आपके नॉलेज से संबंधित है और आपकी जो उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो आप याद रखेंगे कहां पे खुला है? मध्य प्रदेश के अंदर। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं जो डिस्कशन चल रहा है उसको लेके। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने जो दीमक के टिले हैं वो कहां पर पाए गए हैं? विश्व के सबसे पुराने दीमक के टिले
कहां पर आपके पाए गए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर इराक। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी बन जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये मिले हैं भाई, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर वहां पे एक नामाकवा लैंड, नामाकवा लैंड में बफेल्स नदी के किनारे ये मिले हैं और लगभग 34,000 साल पुराने हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। और कहां पे ये? दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका का रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर ये पाए गए हैं। सबसे पुराने दीमक के टिले दुनिया के, विश्व के, याद रखेंगे आप। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका दर्शाया गया है। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वर्स्टापन, कार्लोस सेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापन ने। और ये डच और बेल्जियम दोनों है, ये डच बेल्जियम है ये। अगर इनका पूछा जाए तो बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था, बाकी इनकी जो मिली हुई है वो डच बेल्जियम दोनों ही है, ठीक है। मैक्स वर्स्टापन। और उसके अलावा भी आपको याद रखना है कि लाल वेगास जो ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती? मैक्स वर्स्टापन ने ही जीती है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स से पूछा जाए तो वही मैक्स वर्स्टापन ने ही जीती है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स आपसे पूछा जाए वो भी मैक्स वर्स्टापन ने ही जीती है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो कार्लोस सेंज ने जीती है। और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 अगर पूछी जाए तो मार्को बेंचेजी ने जीती है। तो याद रखेंगे आप, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो आपका मैक्स वर्स्टापन बन जाएगा। यह है मैक्स वर्स्टापन, कहां से? बेल्जियम, डच से। अब देख लेते हैं हम फटाफट से इनका रिवीजन एक बार जल्दी से। तो हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? मैसूर के अंदर। और हाल ही में कहां पोषण पोया दिवस मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। और किस देश ने ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कनाडा ने किया है, याद रखेंगे आप। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है कितने प्रतिशत बढ़ाने पर परामर्श जारी किया है? तो 25%। और हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? तो अमेरिका ने की है। और हाल ही में पी थंकपन नायर का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक इतिहासकार थे, याद रखेंगे आप। और हाल ही में वीवो ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा फोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की है? ग्रेटर नोएडा में। और हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो चीन का, याद रखें आप। और हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? कोझिकोड बना है। और हाल ही में भारत ने किस देश के लिए ई-मेडिकल वीजा जारी करने की घोषणा की है? बांग्लादेश के लिए। हाल ही में नाडा ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए किस खिलाड़ी को फिर से निलंबित कर दिया है? बजरंग पुनिया को। और हाल ही में साधन के अध्यक्ष कौन बने हैं? पॉल थॉमस बने हैं, याद रखें आप। नेक्स्ट है सी अयन्ना पत्रुडू हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंध्र प्रदेश के। और एनटीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। और हाल ही में किस एयरपोर्ट पर FTI TTP सिस्टम शुरू किया गया है? दिल्ली एयरपोर्ट पे। और हाल ही में UNCTAD द्वारा 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है? तो 43% गिरावट। और हाल ही में नई दिल्ली में GST परिषद की कौन सी बैठक हुई? तो आपकी 53वीं बैठक हुई थी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये आपका रिवीजन था। डेली 10 से 15 मिनट आप वीडियोस को दिया कीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। और ये सारी जो PDF हैं वो आपको एप्लीकेशन में एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।